पी मलिक कैसेट्स की अन्य प्रस्तुति। पी मलिक। एक मुंशीराम था जांडली का, 20 साल की उम्र थी, पाली रहा करता, अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज नोए लूट के ले जाया करते, जो अगर हमारे नेता लूट के दूसरे देशा माल न ले जाए हैं, पर उनमें एक खासियत थी, उनके राज में गरीब आदमी के लिए न्याय और भाव दोनों चीज थी। लड़ाई झगड़े में कत्ल हो जाता है और उस लड़के के फांसी के हुक्म हो जाते हैं। 3 जजों की बैच में एक हिंदू था, उसने कहा कि भाई तेरी कोई अंतिम इच्छा हो, तेने किसी से मिलना हो, कुछ खाना हो, कुछ पीना हो, तेरी कोई अंतिम इच्छा। बोला साहब मैं एक रागनी सुनाना चाहता हूं। बोला रागनी? क्या तू कोई कवि है, गायक है? अरे कवि तो बड़ा सहर्दी, बड़ा दयालु होता है, तुमने छल कपट बेईमाना करके यो कत्ल कर दिया। ने बोला साहब मैं यही बात तो इस रागनी में कहना चाहता हूं कि इस धरती पे कोई ऐसा आदमी बता दो जिसने छल कपट बेईमाना नहीं कराया हो, जब से सृष्टि रची है आज तक। वो भी चकित रह गया। लड़के को इजाजत मिल जाती है। कई बार ऐसा भी हो जाए आदमी ईमानदार और छल कपट बेईमाना नहीं करना चाहता हो, फिर भी हो जाए, उसने बेरा भी नहीं होता। एक बाबा जी जा और एक नफे के था पड़ोसी का डोला काटता काटता 8 फुट प्रेम जा रहा। बाबा जी ने देखा, आदेश महाराज। बाबा जी ना बोलिया, नमो नारायण महाराज, फिर भी ना बोलिया, सच्चाई महाराज, फिर भी ना बोलिया। फिर कसी धर के आगा घेर लिया, महाराज जी राम राम क्यों ना लेते? ने बोला रा कसाई के भीतरी के राम राम लो। पहले तो इस घर में था न्यू नाले में, तेरी 90 साल की उम्र थी, 90 साल में डोला काटता 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 8 फुट प्रेम ले गया। तो फिर तो नंबर 21 घर में जन्म ले लिया। ई भी डोले ने फिर प्रेम धकाउन लाग रहा है। उसने बेरा नहीं था। इस प्रकार भी हो जाता है, कोई पहले कर गया, कोई ईव करे है। क्या कहा लड़के को इजाजत मिलने के बाद? जगत के माजो नहीं किसे ते छल कर गया। अरे छल की दुनिया बड़ी बड़ी, कोई करे कोई कल कर गया। ऐसा कौन जगत के मासूम नहीं किसे छल कर गया। छल की दुनिया बड़ी बड़ी, कोई करे कोई कल कर गया। ऐसा कौन जगत के देखिए, इस ज्योतिष विद्या को बनाने वाले वशिष्ठ मुनि थे और ज्योतिष के अनुसार समय रख दिया। इस घड़ी में, इस लगन में, इस मुहूर्त में इतने बजे श्री राम के राज तिलक होगा। और देखिए उसी लगन में, उसी मुहूर्त में, उतने ही बजे 14 साल का दसोटा होया। छल किसने करया?
उसकी मौसी के कई ने। उसके बाद रावण के मम्मा ने मारिच ने मृग बन के छल किया। उसके बाद इतने बड़े विद्वान ने रावण ने छल करके वह सीता ठाई। नहीं तो रावण जितना विद्वान तो आज भी कोई नहीं धरती पे, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हो, पर अमल को ना करया। आड़ भी के रखी दादा ने पढ़ा लिखा सब धूल है, जिसने पढ़ के अमल किया ना। गोण्या नहीं अमल नहीं करया तो कोई फल नहीं मिलेगा। पढ़ा लिखा सब धूल है, जिसने पढ़ के अमल किया ना। रावण ज्ञानी था सबसे बढ़कर, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर फिर भी लाया सिया को हटकर। क्या पढ़ने का यही वसूल है, जली लंका और मिली सिया ना। जिसने पढ़ के अमल किया ना, वह मेरे साले की लंका भी जलवा ली और सीता भी न थी। बच गया कौन? श्री राम, जिसको भगवान कहते। नु बोला जी उसने भी छल किया, और किसके साथ किया और कब किया मैं बताता हूं। क्या कहा लड़के ने? जब राजा दशरथ श्री राम के सिर पर ताज धारण लाग्या, के कई ने ऐसा छल करया वो जंगल बीच फिरन लाग्या। बन के मारे मेरे कपट जब राम कुटी पर करण लाग्या। फिर पड़े कलम पत्थर गनी रावण सिया हरण लाग्या। पड़े कलम पत्थर गनी रावण सिया हरण लाग्या। सिया छले ते लंका जलगी, सिया छले ते लंका जलगी। खुद करनी का फल मिल गया। रामचंद्र भी छल करके उस बाली ने घायल कर गया। ऐसा कौन जगत के मानो नहीं किसे छल कर गया। छल की दुनिया बड़ी बड़ी कोई करे कोई कल कर गया। ऐसा कौन जगत के मानो। दूसरा उदाहरण, हमारे इतिहास में महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध बताते हैं। और 18 दिन वियतनाम अमेरिका गए, 20 साल लड़ गया। इतने आदमी नहीं मरे जो 18 दिन में खून के नदी और नाले बह के चाल पड़े। ऐसी मार काट वर्ल्ड वार में भी नहीं हुई। रोला की था वो, सिर्फ भाई भाइयां रोला था। इतना देश कट मर गया महाराज, उसमें छल के सिवाय कुछ नहीं था। क्या कहा? ओए दुर्योधन ने धर्म पुत्र को, दुर्योधन ने धर्म पुत्र को छल का जुआ दिया खला। राजपाट धन माल खजाना मट्टी के मदिया मिला। कौरवों ने पांडवों को 10 भी दिया जला। फिर ऐसे तीर चले भाइयों के हिंद का नक्शा दिया है। ऐसे तीर चले भाइयों के हिंद का नक्शा दिया है। वो चक्रव्यूह भी छलका था, वो चक्रव्यूह भी छलका था। अभी मनु हल चल कर गया था।
दिन रहा घोर अंधेरा रे ठारा सोनी तल मर गया। ऐसा कौन जगत के माधो नहीं किसी का चल कर गया। चल की दुनिया बड़ी बड़ी इल्म करे कोई कर क्या। ऐसा कौन जगत के माधो जन्म मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा क्या। सपना समझ के भूल न जाना ओ दिल वाले साथ निभाना दिल का। साथ रहूंगा यार मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा क्या। देखिए बी.आर. चोपड़ा ने और रामानंद सागर ने रामायण और महाभारत बनाई। जिन्होंने ये नहीं पढ़ी वो इसी को सत्य मानते हैं जो टीवी पे दिखा दिया। खैर बी.आर. चोपड़ा ने तो माफी मांगी दादा लक्ष्मीचंद से। सलोचना का उसमें जिक्र नहीं चला रखा वो अपने पति का, उसके पति के शरणासी छुट्टी थी वो सीन, लेकिन उसने कह रखी बी.आर. चोपड़ा ने 10-12 रामायण है 10-12 महाभारत है। ज्यादा अंतर नहीं है तो ये सौदा मामूली सा फर्क कहां पा जाता है उदाहरण के तौर पे बताता हूं। चंद्रवादी का सांग देखा किसी ने? देखा है? राजा हरिश्चंद्र के किस्से में चंद्रवादी ने मदनावत को रोहतास को गनका वेश्या के घर दिखाया है, सेनानियों है। और लक्ष्मी चंद्र ने दिखाया है रामलाल ब्राह्मण के। इतना सा अंतर मिल जाता है। और कथा वाये जब कृष्ण जी को पता चला कि कल कैरवों की सेना का सेनापति कर्ण होगा, रात्य ने कुंती दोहराया बुआ काल तेरा बेटा अर्जुन मारा जाएगा, इस धरती पे को बचाने वाला नहीं है। ने बोली आप भी? ने बोला मैं नहीं कोई भी, सिर्फ आप बचा सकती हैं। पांव तलेगी धरती लकड़ेगी मैं बचा सकूंगा। हाँ मैं एक नुक्ता बताऊंगा जो मैं कह जाएगा। ने बोली तावड़ा बता दे। उसने कहा जब सूर्य निकलता है तो दानवीर कर्ण दान देता है। पलड़िए किरण पर तड़के तड़के चली जाइए, झोली करके अर्जुन की जान मांग लिए नाट्य नहीं गा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और ये बात सत्य थी लोगों। कृष्ण जी 3 जन्म का ज्ञाता था, उसको तो पता ही पता था। माँ का कालजा था, रात में युद्ध बंद हो जाता था, बाजी गई रे बेटा कर्ण रे बेटा कर्ण। कौन? अग्री माँ। मेरी कौन सी माँ? रे बिला जी इसने पेट पाड़ के जाया था। बिलावा तो नाटकी थी कि मैं उसका बेटा कौन है। महाभारत में एक जगह ऐसी थी कुंती ने मना कर दिया था कि वो मेरा बेटा कौन है। कौन सी जगह थी वो? जब राजा द्रौपदी ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा, उस स्वयंवर में एक शर्त थी, कढ़ाई में मछली की छाया देखकर उसकी आंख में तीर मारना। बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, यो काम किसे तो होया नहीं। जब राजा द्रौपदी चिल्लाता रहे कोई भी ऐसा योद्धा नहीं, खत्म हो गया सब क्यों। उस पंचायत में उस सभा में 5 पांडव भी बैठे थे ब्राह्मण के वेश में। जब अर्जुन चलता है, राजा द्रौपदी ने सोची भाई यो ब्राह्मण और हम क्षत्रिय, यो तो दीन भ्रष्ट हो जाएगा। मर्यादा थी जब ऐसा नहीं था कोई किसी की न खखा ले जाए और पुलिस पर आ जाएगी। न बोला ना पृथ्वी से क्या क्षत्रिय कौम खत्म होगी तो मेरी बेटी को एक ब्राह्मण लेके जाएगा। सब क्यों दंग रह गया।
फिर उस पंचायत ने बड़े महारथियों ने फैसला किया कि महाराज ब्राह्मण जाति चारों वर्णों में श्रेष्ठ होती है, इसलिए इसको इजाजत दी जाए। और अर्जुन को जब इजाजत मिली और वो धनुष उठा के चला पाछे तक बां पकड़ ली कर्ण। डट भाई पंडित जी मरे नहीं हाई भाई, इस काम को मैं करूंगा और तेरे से बढ़िया करूंगा। और कृष्ण को पता था यो गड्ढे का लठन अनर्थ हो जाएगा। न बोला ओ तू गल्लड़ है, सूद पुत्र है, तेरे माँ बाप का भी नहीं पता, तू यहाँ क्षत्रियों की पंचायत में भरी सभा में कैसे आ गया? तेरे को इजाजत नहीं मिलेगी, सूद पुत्र है। बोला माँ बाप का क्यों ना बेरा, सूद पुत्र कैसे कह दिया? मेरी माँ तो ये बैठी मेरे सामने, कुंती की तरफ उंगली कर दी। और फिर उस सभा में ये फैसला होया भाई से कुंती न्यू कह दे यो मेरा बेटा है तो इसको इजाजत मिल जाएगी। कुंती से जब पूछा गया तो नाड़ मुड़ी को नाटगी। और वाह नहीं नाटे तो दादा ने ये शब्द भी कह रखे कि महाभारत ना होनी थी। उसने इजाजत मिल जाती, उसने वो ले जाता, क्या पे फिर गए सलाबाद जाए। पंड राजा के 6 पुत्र थे, वो कर्ण पाट गया न्यारा। सुनिए दादा की लाइन। पंड राजा के 6 पुत्र थे, वो कर्ण पाट गया न्यारा, कैरवों में रहने लाग गया करके भाईचारा। राजा द्रौपदी ने रचा स्वयंवर, उड़े देश जुड़िया था सारा, उड़े बेटा कहने तक कुंती नट्टी नहीं रहेगा कर्ण कवारा। आज तू बेटे वाली होगी, उस दिन साहब भरी पंचायत में नाटकी थी। तू किसे गर्ज में आई है, क्या मांगना आई है मांग। न बोली रे वचन भर ले, बोला भर रखे वचन बोल। न बोली रे बेटे काल अर्जुन न तुम्हारी है। ने बोला बस चाहे मैं मरूं चाहे अर्जुन मरो, तेरे तो 5 के 5 रह जाएंगे, तो क्या न खाली। लेकिन मां ने कितना बड़ा छल किया, अर्जुन की जान मांग ली। और जिस तर्कस में अर्जुन के नाम के तीर थे, उस शेर के बच्चे ने वो तर्क से भगा दिया। न बोला जा चाहे मैं धरती उछल दूं, लेकिन अर्जुन के 5 आंगली नहीं लाऊंगा। वचन दे दिया। इसके बावजूद भी इंद्र महाराज ने सोची, और इंद्र देवता ने इसको कवच और कुंडल दे रखा हो तो इससे तो रह गया। सुबह सूर्य निकला जब उसको मांग लेगा। इसके बावजूद भी जब युद्ध हुआ, कृष्ण जी ने सोची तीर बगा रखे हैं, कहते अर्जुन की गुत्ती पकड़कर धरती में गो दे। चालबाजी से वहां दलदल बना के कर्ण का रथ फंसवाया। और जब वो पहिया काटने लग गया रथ का, जब अर्जुन से कहा कि अर्जुन मार दे तीर, कर्ण बोला डटो भाई, ये छतरी का धर्म नहीं है, नहीं हथे पे वार करना। कह दे यो पहिया काट लेने दे, ना तो भी तला आ जा। अर्जुन ने भी कहा कि महाराज ये सच कहता है, छतरी का धर्म नहीं हथे पे वार करना। कृष्ण जी ने बोला ओ नहीं हथे पे वार नहीं करे, जय इसका यो पहिया निकल गया, थारे 5 भाइयों की कांच ने काट देगा यो, ठोक दे इसके तीर। ने बोला महाराज जब भगवान भी छल करते न हमारा सौदा है कि क्या कहा लड़के ने। ओए कुंती देख मोती अर्जुन की, कुंती देख मोती अर्जुन की, सुता बेटा लिया जगा, बोली बेटा कर्ण मेरे और झट छाती कलिया लगा। वचन भरा के जान मांग ली, माता करगी कोड दगा। जान बकसी दानवीर ने उसका तर्क से दिया बगा।
सूर्य का कवच कुटल हर गया, रथ का पहिया दसा दिया, वो कर सरजी दल दल कर गया। ऐसा कौन जगत के माधो नहीं किसे दल कर गया। कल की दुनिया बड़ी बड़ी करे कोई गल कर गया। ऐसा कौन जगत के माधो। आखिरी कली में राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया लड़के ने। देखिए, बहुत से आदमियों को यह नहीं पता था लक्ष्मीचंद से पहले के रोहतास राजा हरिश्चंद्र का लड़का नहीं था। सारा देश गा कर मर गया। ये फिल्म इंडस्ट्री लाहौर थी जब 1913 में एक फिल्म बनी थी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, दादा फाल्के ने बनाई थी। ये सुरेश बड़ा से भाई बड़ा बड़ा धन्यवाद। कितने बड़े विद्वान थे दादा फाल्के, उनने भी नहीं वेरा था कि रोहतास उसका लड़का नहीं था हरिश्चंद्र का। अरे कणपड़ ब्राह्मण दादा लक्ष्मीचंद उसने बता दिया। और देखिए कित बताया है, हमारे शास्त्रों के अनुसार बगैर पुत्र के मोक्ष नहीं मिलता। बड़े यज्ञ किए, वर्ण देवता का बड़ा चेता था, वर्ण देवता का यज्ञ किया। वर्ण देवता हरिश्चंद्र से कहने लगा, भाई संतान का योग नहीं है, अगमाराज मुक्ति नहीं मिलेगी, कुछ भी करो। ने बोला तब मैं 12 साल के लिए रोहतास को उधारा दे दूंगा। 12 साल के बाद मंदिर में बलि चढ़ा दिए। 12 साल पाछे के छोरा दिया गया, पुत्र मोह हो गया। बलि देने के लिए मंदिर में एक ब्राह्मण के लड़के को लेके जाता है। जब आकाशवाणी हुई, अरे तेरे को सत्यवादी कहते हो, क्या कर्म करने लाग रहा तू। राजा ने यो काम करया तो नहीं, लेकिन वह बात बन गई बानिया की छाती पर के सांप लिकड़ गया था। और रोया जब लोग ने बोले, लाला जी रोवा क्यों, लड़िया था कोन्या न बोला, लड़िया था कोन्या, राई तो पड़ गई, दाग तो लाग गया। लेकिन वो वास्तव में सत्यवादी था। विश्वामित्र ने उसकी घोर परीक्षा ली। लड़का कितने, रानी कितने, राजा कालिया भंगी का पानी भरे, रोहतास के सांप लड़ गया, शमशान घाट में रानी नंगी, उसने चिता के ठोकर मार दी। इतना बड़ा तप और सत्यवादी और कोई होया नहीं, ये वास्तव में सच्चाई है। और ये कली सुन के उन जजों ने उस लड़के को बरी कर दिया। परंतु एक 1.5 साल के बाद उसका स्वर्गवास हो जाता है। क्या कहा, ओए हरिचंद भी, ओ हरिचंद भी छल कर गया। विश्वामित्र विश्वास नहीं, छल के कारण तीनों बके पेट भरने की आस नहीं। फिर ऋषि ने विश्वपन के कि डसा कवर रोहतास नहीं। दफन तल कभी नहीं मिला, भूखी बेटे की लाश नहीं। कब्र तल कभी नहीं मिला, भूखी बेटे की लाश नहीं। वो 28 दिन तक भूखा रह गए, 28 दिन तक भूखा रह गए। भंगी का घर जल भर गया, मुंशी जाट धर्म कारण सत्य उज्जवल कर गया। ऐसा कौन